ट्विन फ्लेम्स सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, पर फैक्ट यही है कि वन सोल स्प्लिटेड और डिवाइडेड इनटू टू फिजिकल बॉडीज। धरती पर आने से पहले ही एक सोल ये डिसाइड कर लेती है कि मुझे स्प्लिट होना है और डिफरेंट बॉडीज में मुझे धरती पर जाना है। बहुत सारे लाइफ टाइम के बाद जो आखिर लाइफ टाइम मिलेगा उनको, उस लाइफ टाइम में उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और फाइनली रीयूनाइट होते हैं। धरती पर ये लोग करते क्या है? धरती पर ये लोगों को कुछ लेसन्स लर्न करवाने आते हैं, कुछ सिखाने आते हैं। जैसे कि ये सिखाते हैं कि प्यार करने के लिए कोई कंडीशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाहे दोनों ट्विन्स के बीच कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, दे विल ऑलवेज लव ईच अदर। दोनों ट्विन्स के बीच हमेशा एक अनब्रेकेबल बॉन्ड होता है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के एनर्जी को हमेशा टेलीपैथिकली सेंस कर लेते हैं, या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि ये दोनों हमेशा टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहते हैं। भले ही फिजिकल रियम में सेपरेशन कितने सालों का क्यों ना हो, ये दोनों हमेशा टेलीपैथिकली एक दूसरे से बात करते रहते हैं। जब ट्विन फ्लेम्स धरती पर एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके अंदर से अचानक से एक अनकंडीशनल लव एंड इमोशंस का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे के प्रति अचानक से अट्रैक्ट हो जाते हैं। सिर्फ इमोशंस का फ्लो होना नहीं, कहीं पुराने दबे हुए जख्म, ट्रॉमा और इश्यूज भी सरफेस पर आने लगते हैं। दोनों ट्विन एक दूसरे को ट्रिगर्स भी करते हैं और एक दूसरे को अपने अपने ब्लॉकेजेस, पुराने ट्रॉमास भी शो करवाते हैं और एक दूसरे को हीलिंग पे भी मदद करते हैं, ताकि दोनों इवॉल्व हो सके और अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंच पाए। यहाँ पर जो पुराने लिमिटिंग बिलीव्स हैं, पुराने पैटर्न्स हैं एंड लिमिटिंग बिहेवियर से भी दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि उससे वो ओवरकम कर सके। आज हम लोग बात करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या फिर जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो आपका ट्विन है या नहीं। ट्विन फ्लेम्स दो फिजिकल बॉडी में सेपरेटेड तो ज़रूर होते हैं, बट नॉट नेसेसरीली इन सेम और ऑपोजिट जेंडर। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं ना, तो डेफिनेटली आई विल से कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपको अपने ट्विन से सेपरेशन का पेन हो रहा है, आप अपना सोल सर्च कर रहे हैं, तभी आप ये वीडियोस देख रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब क्या होता है? ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर का जो ईगो है उसका कम्प्लीटली डेथ होना। जब हम लोगों का ईगो डेथ होता है ना, तब हम लोग आउटर वैलिडेशन नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि हमारे अंदर से ही वैलिडेशन आने लगते हैं। ईगो को हमेशा लॉजिक्स की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो बाहर के वैलिडेशन ढूंढते हैं। हमारे सोल को सब कुछ पता होता है। हमारे सोल को ये पता होता है कि सामने वाला इंसान हमारा ट्विन फ्लेम ही है, हमारा काउंटर पार्ट ही है और हम स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। अगर आप अपने सोल को आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, इसका मतलब आप अपना दिमाग और लॉजिक यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब आप अपने कहीं ना कहीं ईगो को फीड करवा रहे हैं। तो यहाँ सवाल आता है कि हम लोग अपने सोल को आवाज़ को कैसे सुन पाएँ। सोल की आवाज़ को आप तब सुनेंगे जब आप पूरे साइलेंट में जाएंगे, खुद को आइसोलेट करेंगे और कंप्लीट मेडिटेशन में जाएंगे, तब आप अपने सोल की आवाज़ को सुन पाएंगे। दोस्तों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये होता है कि आप जिस परसेप्शन से आज तक दुनिया को देखते हुए आए हैं, उस परसेप्शन को चेंज करने को भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलते हैं। अगर आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसी लाइफ टाइम में हुआ है, आप अपने ट्विन से मिल चुके हैं और इनर वर्क करने के लिए रेडी हैं, हीलिंग करने के लिए रेडी हैं, तो दोस्तों आपका रियूनियन इसी लाइफ टाइम में ही लिखा है। आपको किसी आउटर वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ट्विन कौन है और मेरा ट्विन ऐसा है या नहीं, या फिर किसी वीडियोस को सुन के वो पॉइंट्स में खुद को ज़बरदस्ती फिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जर्नी सबके लिए अलग है। ये जर्नी सबके लिए डिफरेंट है, सबके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। सब अपना अपना एक्सपीरियंसेस आप लोग के साथ शेयर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपीरियंस आप भी अपनी जर्नी में करें, बट जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो आपका ट्विन है या नहीं। कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, ये मैं आगे मेंशन कर दूंगी, बट आई विल स्टिल से कि आप अपने आत्मा की आवाज़ सुनिए। आपके सोल को सब कुछ पता होता है। आपके सोल आपको गाइड करती है थ्रू आउट द जर्नी। आपके सोल को ये पता होता है ये पर्सन जो मेरा ट्विन फ्लेम है वो कभी मेरा हार्म नहीं कर सकता। ट्विन के अलावा बाकी जो भी सोल्स हैं वो कभी आपका एक बार भी बुरा सोच सकते हैं, पर आपका ट्विन कभी आपका बुरा सोच ही नहीं सकता। जब दोनों ट्विन एक दूसरे से मिलते हैं ना, उनको नहीं पता होता है कि वो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या फिर ये कोई सोल कनेक्शन है।
भगवान ने ट्विन फ्लेम्स को कुछ ऐसा बनाया है कि दोनों ट्विन के बीच डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं। दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, या फिर दोनों अपने अपने पार्टनर से मैरिड हो सकते हैं, या फिर सोसाइटी में डिफरेंसेस हो सकता है, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकता है, फिजिकल लुक्स में डिफरेंसेस हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो। इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी जब दोनों ट्विन एक दूसरे से मिलते हैं तो उन दोनों में एक अनब्रेकेबल बॉन्ड बन जाता है, और जो प्यार है वो अंदर से अनकंडीशनल फ्लो होने लगता है। उनको ऐसा लगता है ये जो हमारा कनेक्शन है यूनिक है, ये एक पावरफुल कनेक्शन है, ये रिश्ते को कोई तोड़ ही नहीं सकता। ये थी पॉइंट नंबर 1 कि आपको ये महसूस हो जाए कि ये कनेक्शन दूसरे कनेक्शन से अलग है। आपके ट्विन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल बॉन्ड है। इसका एहसास दिलवाने के लिए ही डिवाइन उससे पहले, ट्विन से मिलवाने से पहले ही डिवाइन मस्कुलिन को या फिर डिवाइन फेमिनिन को 1 या 2 या फिर मल्टीपल अफेयर्स में फंसा के रखते हैं, ताकि आपको वो रिश्ता और इस रिश्ते के डिफरेंसेस के बारे में पता चल सके। पॉइंट नंबर 2, सिंक्रोनिसिटीज़ होना। अक्सर जब ट्विन मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो 1111 के सिंक्रोनिसिटीज़ ज़रूर होती है। 1111 नंबर बहुत ही पावरफुल नंबर होता है। ट्विन जर्नी में इसका महत्व अलग ही होता है, जो मैं आगे जाके बताऊंगी। पर उस टाइम क्योंकि हम लोग 3D लाइफ जी रहे होते हैं, हम लोग स्पिरिचुअलिटी से, यूनिवर्स से डिसकनेक्टेड होते हैं, तो हम लोग देखिए कंफर्मेशन भी आ गया, मंदिर की घंटी भी बज गई। हम लोग उतना नोटिस नहीं कर पाते हैं कि कौन सा नंबर दिख रहा है और क्यों दिख रहा है। जो लोग थोड़ा सा पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं या फिर थोड़ा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहते हैं, वो 1111 देख के नोटिस कर पाएंगे, दिख रहा है मुझे नंबर, पर क्यों दिख रहा है उनको ये पता नहीं चलेगा। ये तब नोटिस करते हैं जब उनका डार्क नाइट ऑफ सोल ख़त्म होता है और डिवाइन उनको गाइड करके उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाते हैं। तब वो जाके जब पीछे नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ को देखते हैं, तब उनको याद आता है कि 1111 मुझे कब दिखा था, जब मैं ट्विन के साथ बात कर रही थी या फिर मिल रही थी या फिर हम लोग चैट कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है। स्पेशली ये नंबर डिवाइन फेमिनाइंस को ही दिखता है 99% केसेस में, पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्पिरिचुअल अवेकनिंग डिवाइन फेमिनिन की हो। डिवाइन मस्कुलिन की भी पहले स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। ये डिपेंड करता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं। बहुत लोगों को और सारे एंजल्स नंबर भी दिखते हैं, पर 1111 बहुत ही कॉमन नंबर है। नेक्स्ट पॉइंट, पास्ट कनेक्शन का एहसास होना। जब दोनों ट्विन एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे वो फिजिकल प्लेन में हो या ना हो, दोनों को ही एहसास हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अजनबी नहीं है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इस इंसान को आप बहुत ही कम दिनों से जानते हैं या फिर पहली बार मिल रहे हैं। अब उनके साथ बहुत ही अच्छी तरह से कंफर्टेबल हो जाओगे। आपको कोई फॉर्मेलिटी या फिर कर्टसी करने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। अब जैसे घर पे रहते हैं अपने फैमिली के बीच, पर जब बाहर जाते हैं हम लोगों को थोड़ा सा कर्टसी मेंटेन करना पड़ता है। पर ट्विन के साथ आप वैसे ही रहोगे जैसे आप यूजुअली घर पर रहते हो। आप उनको बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाओगे, उनके साथ कंफर्टेबल हो पाओगे। आपको ऐसा लगेगा इस इंसान को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कोई पास्ट कनेक्शन का एहसास हो जाएगा, या फिर कोई विजन्स आ जाएंगे, या फिर कोई ड्रीम्स आ जाएंगे। आपको ये अंदर से ही एहसास हो जाएगा कि ये इंसान मेरे लिए कोई नया नहीं है, इनको मैं पहले से ही जानती हूँ। क्योंकि ये सोल का कनेक्शन होता है, तो सोल तो अपने काउंटर सोल को पहचान ही लेता है, तो उसको तो पता ही होता है कि ये मेरा काउंटर सोल है। इसी वजह से एक फैमिलियर काइंड ऑफ फीलिंग आती है, और उसी टाइम आपको डेजा वू का भी एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी पिछले बहुत सारे लाइफ टाइम में कुछ टाइम उनके साथ बिता चुके होते हो। नेक्स्ट पॉइंट, हो सकता है ये पॉइंट सबके साथ मैच ना करे, वो है ग्लिच एंड टाइमिंग। जब आप अपने ट्विन से फिजिकल प्लेन पे मिलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि टाइम फ्रीज़ हो गया है, या फिर बहुत लंबा टाइम बहुत कम टाइम में पास हो जा रहा है। एग्जैक्टली ये एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, पर आपको ये बातों में बोलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट बहुत ट्विन फ्लेम के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। जब वो अपने ट्विन के साथ रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया फ्रीज हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइक इन इंट्यूशन और हाइक इन क्रिएटिविटी। जब डिवाइन फेमिनिन मिलती है डिवाइन मैस्कुलिन से,
डिवाइन फेमिनाइन क्रिएटिव होती है तो उसकी क्रिएटिव साइड बाहर आने लगते हैं, या फिर वो गाना गाने लगती है, या फिर डांस करने लगती है, या फिर कुछ क्राफ्ट वगैरह करने लगती है। और दूसरी ओर उसका इंट्यूशन भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि आपका ट्विन कभी आपको कुछ बात नहीं भी बताए ये आपको समझ में आ जाता है। आपको इंट्यूटिवली उनकी फीलिंग्स, वो क्या कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज आप पिक करने लगते हैं। आपका इंट्यूशन उस टाइम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टेलीपैथी कम्युनिकेशन। ट्विन फ्लेम्स हमेशा ही टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे की एनर्जी को बहुत अच्छी तरह से सेंस कर पाते हैं। ये उस टाइम भी होता है जब आपका बबल फेज चल रहा होता है। बबल फेज में अगर आपका ट्विन आपको मिस कर रहा होता है, या फिर आप उनको कुछ बात बोलना चाह रही है, तो उनको ये टेलीपैथिकली पता चल जाता है। अचानक से उनका कॉल या फिर टेक्स्ट आ जाता है, या फिर जब आप उनको सबसे ज़्यादा मिस कर रही होंगी, उनकी नीड होगी, या फिर कभी आप कोई मुसीबत में फंस गई होंगी, उस टाइम उनका कॉल या फिर टेक्स्ट आ जाएगा। और ये शायद वो बोले कि ऐसा मुझे लगा कि आपको मेरी ज़रूरत है, या आप मुझे याद कर रहे थे। इस तरह का भी एक्सपीरियंसेस होता है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स के बीच हमेशा एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन और मैग्नेटिक पुल रहता है। कोई और रिलेशनशिप में आप चाहें कैसे भी करके मूव ऑन कर लेते हो, पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप उस रिश्ते से कभी मूव ऑन नहीं कर सकते, ना ही आप अपने ट्विन को अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। अगर आप नॉर्मल कनेक्शन में हैं और उसको ट्विन फ्लेम कनेक्शन समझ रहे हैं, देन एक बात का इंश्योर कर लीजिए, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आता है आपको स्पिरिचुअली अवेकन करवाने के लिए, स्पिरिचुअली इवॉल्व करवाने के लिए। ट्विन का सेपरेशन का पेन इतना ज़्यादा होता है कि आप स्पिरिचुअल ग्रो करने के लिए मजबूर हो जाते हो, भगवान के पास जाने के लिए मजबूर हो जाते हो, पर ये चीज़ कोई और रिश्ते में नहीं होता है। अगर आप नॉर्मल कनेक्शन में हैं, अभी सेपरेशन में हैं, या फिर अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और आपको लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, आपका स्पिरिचुअली कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू थिंक ट्वाइस कि आप सच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या नहीं है। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन कम्प्लीटली डिफरेंट कनेक्शन होता है। ये कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, ये एक अनब्रेकेबल बॉन्ड होता है। आप कितना भी सेपरेशन में रह लीजिए, आप अपने ट्विन को कभी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे, और उसके लिए जो अनकंडीशनल प्यार आपके दिल से फ़्लो होता है वो भी कभी बंद नहीं होगा। उल्टा आपका रेस्पेक्ट अपने ट्विन के लिए बढ़ जाएगा, उसकी जो स्पेस है उसको आप रेस्पेक्ट करना सीख जाओगे, और सेपरेशन में भी आप इतने सेल्फ लव में आ जाओगे कि आपका ट्विन जहाँ भी है, जैसा भी है, बस खुश रहे, यही बात निकलेगी आपके मुँह से। स्टिल अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और कोई कंक्लूजन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, देन आई डेफिनेटली से कि आप यूनिवर्स से पूछिए। ये बेस्ट तरीका होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का कंफर्मेशन करवाने के लिए। जब मैं भी ट्विन जर्नी में थी, मुझे बहुत सारे वीडियोस पॉपअप हुए थे, और मैं बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद भी अपने आप को वो पॉइंट्स पे फिट नहीं करवा पा रही थी, जहाँ पे वो पॉइंट सारे बोले गए हैं कि डिवाइन फेमिनाइन ऐसी होती है, डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे होते हैं, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जब आते हैं आपके साथ ये पॉइंट मैच होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कोई भी पॉइंट मैच नहीं हुए थे, तो फाइनली मैंने यूनिवर्स से पूछा था और उनसे एक साइन मांगा था। जहाँ से मुझे जो साइन मिला था वो पॉजिटिव साइन ही मिला था। मैंने जब यूनिवर्स से पूछा, डीएम के कंफर्मेशन साइन के लिए पूछा, यूनिवर्स ने मेरी हेल्प की है। क्योंकि ये जर्नी में मैं जब आई थी, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, विजडम नहीं था, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, और एक डाउट की लेयर हमारे ऊपर रहती है, क्योंकि ये एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। ये जब वक्त आएगा, डिवाइन आपके ऊपर से ये डाउट का लेयर खुद ब खुद निकाल फेंकेंगे। बट ये एक कंप्लीट स्पिरिचुअल जर्नी है। दिस इज़ नॉट एट ऑल ए रोमांटिक कनेक्शन। जो लोग इस कनेक्शन में हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, और जो लोग बिगनर हैं या फिर अभी अभी इस जर्नी में आए हैं, कुछ दिन के बाद आप भी ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि एक्चुअली में ये एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बट जो कि मिथ आज के कम्युनिटी में स्प्रेड किया जा रहा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन के रियूनियन नहीं होते, सबके रियूनियन नहीं होते, और ट्विन फ्लेम से शादी करने के लिए आपको महा तपस्या करनी पड़ेगी, ये सब मिथ है। ये सबको मैं पुअर स्पिरिचुअल कंडीशनिंग बोलती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, इसके ऊपर से हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।
दोस्तों मुझे जो टास्क मिला है यूनिवर्स की तरफ से कि आप लोगों में थोड़ा सा गाइड कर सकूं और आप लोगों को आपके जर्नी में थोड़ा सा आगे ले सकूं। होपफुली आज के वीडियो से आपको कुछ तो जानने का मौका ज़रूर मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।